गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने कल पटना में छोटा मोटा आंदोलन किया, अब इसके क्या असर होते हैं, क्या आप लोगों ने पत्र दिया बीएससी वो ऑफिस में, मीडिया में उठाया? कोई भी बड़े मीडिया चैनल में इसकी खबर नहीं थी। तो छोटे मोटे आंदोलन करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको आंदोलन ही करना है तो बड़े स्तर पे आंदोलन करें, और बीएसईबी को तो पत्र दें, साथ में सचिवालय जाना तो आप लोग कंटिन्यू कर दें, और जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है उसे अच्छी तरह रखें। कल जो आपने आंदोलन किया उसकी खबर आज पेपर में भी छपी है। जो आप लोगों ने पॉइंट्स उठाए, ठीक है, आप लोगों ने सही पॉइंट्स उठाए, उसको आप अच्छी तरह प्रस्तुत करें, क्योंकि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में उसे अच्छी तरह प्रस्तुत करें। और 2-3 महीने तो लगेंगे ही कोर्ट केस निपटारे में, इतनी जल्दी तो कोर्ट केस निपटने वाला नहीं है। दूसरी बात, पेपरों में झड़ी लगा दी है सरकार ने, ये वैकेंसी जा रही है, ये वैकेंसी जा रही है, वो वैकेंसी जा रही है, और सारी वैकेंसियां कागजों पे ही निकलती हैं। एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट, पहली जो वैकेंसी है, तो जब तक आप एसटीटी परीक्षाएं नहीं दोगे, उत्तीर्ण नहीं करोगे, उसकी बहाली होगी नहीं। दूसरी जो वैकेंसीज हैं, जो इन्होंने सीट्स क्रिएट की हैं, उनका ये क्या करेंगे? कभी लिखते हैं रिटायर्ड टीचर को रखेंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनका कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। और तीसरी जो वैकेंसी है, जिसको जोड़ दिया इन्होंने, पेपर में छपवा लिया, खूब अपनी वाहवाही लूटी, और पेपर वाले भी ना कोई रिसर्च करते हैं ना कुछ करते हैं। जो सरकार ने कहा कि चुनाव नज़दीक है, ये छाप दो, वो छाप देते हैं। तो तीसरी वही 2011-12 वाले जो एसटीटी उत्तीर्ण जो बचे हुए हैं, उनकी छठवें चरण में नियुक्तियां हो रही हैं, और हो रही हैं, वो कब तक होती हैं भगवान जाने, खुदा जाने। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक ये हो गए कंप्यूटर टीचर्स, पता नहीं वो अपने आप को कंप्यूटर टीचर तो हम हैं, वो अपने आप को अभी भी तमगा लगाए हुए हैं कि हम ही कंप्यूटर टीचर हैं, हमें सेवा मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने भी कुछ आज पेपर में छपवाया है, पुनर्बहाली की मांग की है। तो कल की यही खबरें हैं कि जो एसटीटी अभ्यर्थी है, उन्होंने छोटा मोटा आंदोलन किया। अब छोटा मोटा को आपको बड़ा करना पड़ेगा, संख्या बल भी बहुत ज़रूरी है, और संख्या बल नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। दूसरी, आप लोग सचिवालय जाना शुरू करो, वहाँ पे अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू को, जो भी है, पत्र तत्र लिखना शुरू करो। और कुछ जो अभ्यर्थी है शुरू में ट्विटर पे लगे हुए थे, तो भाई यहाँ कोई ट्विटर नहीं पढ़ता है, आप जान लो। यहाँ आरटीआई का जवाब तो मिलता ही नहीं है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब नहीं, तो ट्विटर से किसी को कोई वास्ता नहीं है। ट्विटर में हम नंबर 1 आ गए तो हमारा काम हो जाएगा। घर बैठे बैठे काम नहीं होता है, इसको ग्राउंड में आके आपको लड़ना पड़ेगा। जो जो कुछ भी करना है, ग्राउंड में आके आप नहीं लड़ोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। नाउ कम टू, अब जब भी मैं एआईसीटी का विवाद लेता हूँ तो मुझे ईमेल आना शुरू हो जाता है कि एसएम मणिपाल डिस्टेंस की ये एविडेंस पढ़ ले। भैया मैं क्या पढ़ूँ, मैंने सारा रिसर्च किया हुआ है। और मैं, अगर आप लोग सही हो, जो डिस्टेंस वाले हैं सही हो, तो फिर आपको डर क्यों लग रहा है? मैं कुछ भी फेक नहीं फैला रहा हूँ, है ना। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, सारी एविडेंसेस हैं, सारा कुछ है। तो आप लोग सही हो तो डरो नहीं, अप्लाई करो, आपकी नौकरी होगी, डरने की क्या बात है ना। मेरी आप लोगों से क्या दुश्मनी है? सिक्किम मणिपाल डिस्टेंस वाले, पंजाब टेक्निकल, मैं आपको जानता हूँ ना, जानता हूँ ना पहचानता हूँ? अरे भाई, मैंने पूरा टोटली रिसर्च किया है, नेट पे किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, तभी तो मैं बोलता हूँ। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। और आप ही जैसे 80% लोग नाकाम कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा डेवलप है। मैं जान रहा हूँ कि बगल में मेरे फर्जी है, पर आई विल नॉट एबल टू डू इट एनीथिंग, क्योंकि सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ है। कोर्ट में मामला चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो जिसको नौकरी लेनी है, उसके पीछे पड़ना है, वो अपना उसमें एफर्ट्स लगाए। मेरा था कि आपको सही जानकारी देना। अब जिसको उसमें नौकरी लेनी होगी वो पीछे पड़ेंगे, जिसको नहीं लेनी है
फिलहाल तो मुझे नहीं लेनी है, पर हाँ इंफॉर्मेशन तो मैं आपको ट्रू बताऊंगा कि AICTE ने इन यूनिवर्सिटी को अप्रूव नहीं किया है। अभी पेपर में भी छपा था, इन प्रोन्नति रोकी गई थी। तो मैं गलत चीज़ें क्यों बताऊंगा आपको? मुझे मेरी किसी से जातीय दुश्मनी तो है नहीं। तो यही सब खबरें हैं, और आप लोगों को अब जो भी आंदोलन है उसको और मजबूत करना होगा, कोर्ट केस में लगना होगा। अगर लग गए हैं तो उसमें लगना ही होगा ना। और जो डिले होता है ना, या STT रद्द होता है, इसमें अभ्यर्थियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। छोटी छोटी बात में वो केस करते हैं। अरे भाई एग्जाम हो जाने तो, साफ सुथरा एग्जाम हो जाने तो। अब जब जब हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए केस करने लगेंगे तो यही नतीजा निकलता है, मामला उलझता है। तो केस ही करना था तो सब मिलके एक केस करते हैं। अब चार चार केस हो गए, चारों केस का निपटारा होगा। तो ये पंचवर्षीय योजना तो हो ही जाएगा, देखो कब तक होता है। फिर अगले इलेक्शन तक रिक्रूट करें, अभी कर दें, कहना बड़ा मुश्किल है सरकार की नीयत क्या है। पेपर में तो छपवा रहे हैं कि हम इलेक्शन से पहले आप लोगों की नियुक्ति कर देंगे, पर पेपरबाजी करने और हकीकत में कितना फ़र्क होता है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। और पेपर फुल्ली जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। वॉट एवर गवर्नमेंट सेज दे राइट, दे डोंट पुट एनीथिंग, दे डोंट पुट एनी ब्रेन in it to eat. Whatever government say, they just copy and paste it. That's all. They will never show up you with problems. कभी आप जाके बोलो कि हमारी ये तकलीफें हैं, हमारी ये हैं, मीडिया कभी नहीं छापेगी। और गवर्नमेंट ने जस्ट उंगली उठाई, वो छाप देंगे, फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनको एडवर्टीजमेंट मिलता है। ये सारी बातें हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।